वो यहाँ पे फोकस करेंगे, पेपर में इस चीज़ को सबसे पहले करेंगे, और यहाँ पे सारे गलत, टीचर का दिमाग खराब। फिर यहाँ पे जो लिखा है ना वहाँ पे भी मतलब हो सकता है कि राइटिंग ठीक होती पूरी दे देता, लेकिन पोल तो यहाँ खोल दी ना खुद की कि मैं कुछ नहीं जानता, सारे गलत हो गए। अब यहाँ पे भी मार्क्स कटवाएगा। प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले सर की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, माना आपके इंग्लिश के एग्जाम में 3 दिन बचे हैं, 3 दिन बाद आपका पेपर है, तो इन 3 दिन में इंग्लिश के पेपर की तैयारी कैसे करें? तो देखिए यहाँ पे 2 बात होती है। जहाँ तक मैंने 20-25 साल जो टीचिंग किया है, पढ़ाया है, उसमें फील किया है कि बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे मोस्ट के पीछे भागते हैं, कहीं से कुछ मोस्ट मिल जाए, कोई मोस्ट क्वेश्चन मिल जाए, मोस्ट लेटर मिल जाए, और 3 दिन में सारी एनर्जी, सारा टाइम उन मोस्ट के पीछे लगा देते हैं, जबकि ये सही तरीका नहीं है। भैया हम भी यहाँ बैठे हैं, बहुत साल पढ़ाया है, आपके साथ ही रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हमें भी अनुभव है कि आप किस तरह से पढ़ें तो ज़्यादा मार्क्स लाएं। तो देखिए वीडियो में अपन दोनों पक्ष की बात करेंगे। पहला पक्ष होगा वीक स्टूडेंट का, जो केवल पास होना चाहते हैं या ठीक ठाक नंबर लाना चाहते हैं, वो तो कैसे तैयारी करें। और दूसरा जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, मतलब जो फुल मार्क्स लाना चाहते हैं या बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, वो किस तरह से तैयारी करें। लेकिन उससे पहले इंग्लिश के पेपर का पैटर्न देख लेते हैं कि इंग्लिश के पेपर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखिए बोर्ड कोई सा भी हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, इंग्लिश का पेपर 10th क्लास हो, 12th क्लास हो, कोई भी क्लास हो, लगभग ये 4 चीज़ें पेपर में होती हैं। देखिए पेपर को हमने 4 भागों में डिवाइड कर लिया। पहला होता है अनसीन पैसेज, यानी अनसीन पैसेज तो आते ही है, उनमें से हमें आंसर निकालने होते हैं, इसको हम कंप्रीहेंशन भी कहते हैं। अब किसी बोर्ड में 1 आता है, किसी में 2 आते हैं। दूसरा पार्ट होता है कंपोजिशन पार्ट, इसमें वो आपसे लिखवा के देखता है, इसको हम राइटिंग पार्ट भी कहते हैं। जैसे अपना ऐसे हो गया, आर्टिकल हो गया, स्पीच हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गया। अब देखिए लगभग ये चीजें सभी बोर्ड्स में आती है, तो ये हो गया अपना कंपोजिशन पार्ट या राइटिंग पार्ट, मतलब आपसे लिखवाएगा। और तीसरा होता है ग्रामर पार्ट। अब देखिए ग्रामर में अब ये हो सकता है किसी बोर्ड में ये टॉपिक है, किसी में ये टॉपिक है, लेकिन कुछ कॉमन टॉपिक है जो सभी बोर्ड्स में पाए जाते हैं। जैसे टेंसेज है, इनमें से वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भर पाता है। इसके अलावा मॉडल्स है, नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, ये कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक है, लगभग सभी बोर्ड्स में इनमें से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा फिर लास्ट हो गया बुक। अब मोस्ट ऑफ इंग्लिश की 2 बुक होती है, एक बड़ी बुक होती है, एक छोटी बुक होती है, और इन बुक्स में से वो क्वेश्चन आंसर पूछता है, और अपने पोएम्स भी इन्हीं बुक्स में से ही होती है। तो ये थी आपकी पेपर स्कीम, मतलब पेपर आपका इन 4 भागों में डिवाइड है। तो वीक स्टूडेंट क्या करें? तो देखिए वीक स्टूडेंट इंग्लिश में कैसे पास हो, इस पर मैं सेपरेट एक बहुत तसल्ली में वीडियो बनाऊंगा, बहुत प्यार से एक एक चीज समझाऊंगा उनको कि भाई आपको ऐसे पास होना है। यहां पर मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूं, देखिए ये 4 चीजें आपके सामने हैं। तो जो वीक स्टूडेंट है उनको अनसीन पैसेज और कंपोजिशन पे ज्यादा काम करना है। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं, जैसे माना आपके पास 3 दिन है ना, तो 3 दिन का मतलब 30 ही घंटे, मानिए कि आपके पास 30 घंटे बचे हैं, क्योंकि इन 3 दिन में आप 8-8 घंटे या 6-6 घंटे की नींद भी लोगे, खाओगे पियोगे भी, तो 30 घंटे निकलेंगे। तो जो वीक स्टूडेंट है ना, उनको मेरी ऑनेस्ट राय, एक एक्सपीरियंस राय है, एक्सपीरियंस सलाह है कि वो 30 में से लगभग 20 घंटे अनसीन पैसेज और कंपोजिशन की तैयारी में लगाएं, क्योंकि ये 2 चीजें उनका बेड़ा पार कर सकती है। अगर ये दोनों चीज उनकी कॉपी में है, अनसीन पैसेज में से उन्होंने आंसर निकाल लिए हैं, भले ही गलत निकाले सही निकाले, हाँ ऐसा मत करना कि क्वेश्चन को रिपीट कर दो, क्वेश्चन मतलब पूछा आप नीचे भी क्वेश्चन लिख दो तो आप पास नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपने आंसर निकाल दिया, अब देखिए 5-6 आए, उनमें से 3-4 तो सरल ही होते हैं, आप उनको निकालोगे वो करेक्ट होंगे और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बट आपको आंसर निकालने, तो ये इस पर कोई तैयारी नहीं करनी। बट थोड़ा सा, हाँ एक खास बात, मेरे इसी चैनल पर इंग्लिश वाले सर पर अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करें वो वीडियो देख लेना, उसमें बहुत काम की बात बताइए कि आंसर कैसे निकालें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके अलावा एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है। तो आप जो 20 घंटे हैं उनमें से कम 2-4 घंटे इस पे लगाइए, 2-4 अनसीन पैसेज उठा के मतलब रखिए सामने और रफ कॉपी उठाइए और उनमें से आंसर निकालिए। ऐसा मत सोचा करो अच्छा अनसीन पैसेज है यार, ये तो बचपन से निकालते आ रहे, उसी दिन निकाल देंगे। लेकिन अगर आपने इसमें टाइम दिया तो ये आपको रिटर्न देगा, कहने का मतलब है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस कभी बेकार नहीं जाती। तो 2-4 अनसीन पैसेज को सॉल्व करके देख लेना। आपका मेन काम है कंपोजिशन पार्ट। अब देखिए जो कंपोजिशन पार्ट है ना, ये वीक स्टूडेंट का अगर कॉपी में दिख रहा है और अनसीन पैसेज दिख रहा है तो उसको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन इसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब तैयारी के लिए सीधा सा है कि लेटर का फॉर्मेट क्या है, रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट क्या है, आपका आर्टिकल स्पीच कैसे लिखा जाता है, इनका जो फॉर्मेट है, ईमेल राइटिंग है माना आपके, या फिर इसमें से जैसे एक अनसीन पैसेज में एक चीज और रह गई थी, अनसीन पैसेज में 12th क्लास में एक
नोट मेकिंग और समरी आता है, तो नोट मेकिंग, नोट कैसे बनाए जाते हैं उसकी तैयारी जरूर कर लेना। तो कहने का मतलब है अब नोट मेकिंग भी एक फॉर्मेट ही हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो कंपोजिशन है ना, उसमें आपको फॉर्मेट्स पे काम करना है। लेटर है, कैसे शुरू होगा, कैसे अंत होगा, कहाँ पे क्या लिखना है, डेट कहाँ लिखनी है, ये फॉर्मेट हो गया। रिपोर्ट राइटिंग है, वो पास्ट टेंस में लिखी जाती है। ये सारी चीज़ों पर मैंने वीडियो बना रखे, वो जाके आप देख लेना, आपको फॉर्मेट भी मिल जाएंगे और ट्रिक भी मिल जाएंगे। लेटर में आप एक भी लाइन याद मत करो, वीक स्टूडेंट के लिए आपको 10 लाइन मैंने तैयार कर रखी है। सभी तरह के लेटर में, फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, वो जाके आप देख लेना। ईमेल कैसे लिखते हैं, नोट मेकिंग कैसे लिखते हैं, सब पर वीडियो बने पड़े, आप जाके देख सकते हो। तो आपको फॉर्मेट पे काम करना है और इस बात को दिमाग में बार बार बिठाना है कि मुझे भैया ये लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, आर्टिकल स्पीच, ये तो लिख के ही आना है। तो उसके लिए क्या करना, रफ कॉपी उठाना और पन्ना भर के देखना, लेटर को लिख के देखना। मेरी बात विश्वास करना, लिख के ही देखना है। ये मत सोचना अरे मैं लिख दूंगा वहां जाके, वहां नहीं लिख पाओगे। एक बार यहाँ लिख के देख लो, 2-3 लेटर, 2-3 रिपोर्ट, 2-3 आर्टिकल स्पीच लिख के देख लो, वहां पे अच्छा होगा, बेटर होगा, बहुत अच्छा होगा। और मेन बात यह है कि आपको ये आपकी कॉपी में ये दोनों चीज होनी ही चाहिए। अब रही 20 में से 10 घंटे की पढ़ाई, आप इधर लगा सकते हो। ग्रामर में ऐसा तो नहीं आप बिल्कुल डलो, जो टॉपिक आपको आता हो उसको दोबारा से कवर कर लो। बुक में भाई हो सकता है कि आपको टफ लगती हो, आपको आंसर याद ना होते हो, हालांकि मैंने आंसर कैसे याद करें इस पर वीडियो बनाया है। लेकिन आप जैसे देखो, मेरा सीधा तरीका ये है, मान आपके 20 चैप्टर है, मैं अक्सर अपनी क्लासेस में कहता हूँ इस बात को। अब एक तो आप 20 के 20 का बोझ अपने सर पे रख के और दुखी है कि यार मुझे याद नहीं हो रहे, लेकिन आप बोझ कम करके 20 में से 5 लेसन निकालिए, 6 लेसन निकालिए। मैं 5 को तो याद कर सकते हैं, मतलब किसी चैप्टर के सारे आपको याद नहीं हो रहे, उसमें से 2 तो याद कर सकते हैं। उस चैप्टर में से कोई और आ गया तो आप उस 2 में से जो याद है उसको लिख दीजिए। एक तो आपकी कॉपी खाली है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें आंसर है, तो पता है थोड़ा रहम आ जाएगा, यार बच्चे ने याद तो किया है। और हो सकता है कि जो इसको याद था वो नहीं आया, लेकिन ये याद था, ये कर दिया, आपको 1 नंबर दे दिया, आधा नंबर दे दिया, कुछ मिल गया ना। तो आप कुछ तो कीजिए, थाली मतलब खाली मत बैठिए, थोड़ी तैयारी कीजिए। अब ये आपके ऊपर है, हालांकि पास तो आप यहाँ पे हो जाते हो और यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा दिखा देते हो, आप पास हो जाते हो। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपका मैटर। इस बात का ध्यान रखना, आपको फोकस करना है 2 जगह पे। और डिटेल में चाहिए तो वेट करना, निश्चित एक वीडियो आएगा कि इंग्लिश में पास होने का ट्रिक क्या है। हाँ सॉरी, मैं इस वीडियो को मतलब पेपर से लगभग 1 महीने पहले बना रहा हूँ और वो वीडियो मैं भी बनाऊंगा, लेकिन हो सकता है कि आप इस पेपर को 1 महीने बाद देख रहे हो, तब तक वो वीडियो आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब है इंग्लिश वाले सर पे ही आपको वो वीडियो भी अवेलेबल है, आज ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम बात करते हैं कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है जिनको फुल मार्क्स चाहिए, हालांकि इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बना रखी है, बट यहाँ 30 घंटे में तैयारी कैसे करें। तो देखिए सबसे खास बात, पक्का गांठ बांध लेना, जस्ट वीक स्टूडेंट का उल्टा कर दो। उनको अपने 30 में से कम 25 घंटे इस ग्रामर पार्ट पे और बुक पार्ट पे ही तैयारी करनी है, क्योंकि टॉप मार्क्स यहीं से आते हैं। ये 2 चीज़ ऐसी होती है जिनको एग्जाम में हर कोई करता है, ठीक है। मतलब देखिए थोड़ी सी पोल है यहाँ, थोड़ी सी ढील पोल है। कैसे, इनमें जो टीचर है ना, यहाँ से बच्चों का आकलन नहीं करता उनके माइंड का, क्योंकि लेटर सब लिखते हैं यार। अब जो इंटेलिजेंट है वो थोड़ा बेहतर लिखेगा। अब देखिए इंटेलिजेंसी का पता तो उसको ग्रामर पार्ट से लगेगा ना, जब कोई ग्रामर चेक करता है ना तो पता लगा लेगा 2 मिनट में कि आप में कितना माइंड है। यहाँ अगर आप फुल लेके आ रहे हो ना, तो यहाँ पे आपकी फुल मार्किंग ही होगी। उसको पता है कि अगर आप ग्रामर सही सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन आंसर मतलब क्वेश्चन का आंसर आपने याद किए, करेक्ट लिखे हैं, तो आपका ये बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे आपको फुल मार्क्स ही देगा। और अनसीन पैसेज तो एक ऐसी चीज़ है भैया, इसमें तो एवरेज मार्किंग होती है, मतलब लगभग सबको ही मार्क्स मिलते ही हैं। तो आपको पूरा फोकस ग्रामर पे और बुक पे करना है। अब कैसे करना है ये थोड़ा ध्यान से सुन लो। सबसे पहले हम ग्रामर पार्ट की बात करें। माना कि आपके ग्रामर में 5 टॉपिक सिलेबस में रखे हुए हैं। जैसे 5 टॉपिक मैंने कहा, टेंसेज है, जैसे नरेशन है, पैसिव वॉइस है, मॉडल्स है और क्लॉज है, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ भी है। अब जो 5 टॉपिक है ना, अब इन 5 के जो रूल्स हैं वो आपके दिमाग में पक्का होना चाहिए। सरसरी दृष्टि से सारे रूल्स देख लो। जैसे पैसिव वॉइस के रूल्स है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। फिर टेंस के अनुसार सही हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर लगाएंगे, पास्ट है तो वाज वर लगाएंगे, अगर कंटिन्यूअस टेंस है तो बीइंग लगाएंगे। तो मैं बोलो इज एम आर, वाज वर, बीइंग, यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। यही चीज हम भूलते हैं पैसिव वॉइस में। थर्ड फॉर्म आती है सबको पता है, ऑब्जेक्ट शुरू होती है सबको पता है। जो चीज भूलते हैं उस पर फोकस करो, जो याद रखना है, ठीक है। बाई कब लगाते कब नहीं लगाते, ऐसे नरेशन में पर्सन कैसे चेंज होते हैं, इन्वर्टेड कॉमा कैसे हटते हैं, मतलब सारे रूल्स है ना आपके दिमाग में। और फिर साथ में कम से कम 10-10 एग्जाम्पल, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग टेंसेज के। अब जैसे आप नरेशन के एग्जाम्पल कर रहे हो तो 4-5 सिंपल के देख लिए, फिर इंट्रोगेटिव के देख लिए, फिर इंपेरेटिव के देख लिए। ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ इंट्रोगेटिव के देगा, सिंपल के देगा, इंपेरेटिव का भी आ सकता है, एक्सक्लेमेटरी का भी आ सकता है। तो सभी तरह के 4-4, 5-5 एग्जाम्पल हल करके देख लो, सारे रूल्स को एक एक बार याद कर लो। इस चीज से ध्यान रखना, अगर आप इंग्लिश में फुल मार्क्स चाहते हो
दावा ठोक के कह सकता हूँ एक्सपीरियंस से, आपकी ग्रामर में आपको 100% नंबर लाने ही पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको सारे रूल्स पढ़ने ही पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एग्जाम्पल सॉल्व करने ही पड़ेंगे। और ये काम इतना स्लो मोशन में नहीं और फास्ट, क्योंकि 2 से 3 रिवीजन निकालने हैं आपको। रूल्स तो आपको सारे दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि यहाँ का आधा नंबर भी बहुत कीमती है। मतलब यहाँ से 1 नंबर कट रहा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ से आपको आधा मार्क्स भी नहीं कटने देना है। उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब बात करें अपन बुक की, तो देखिए बुक्स के जो भी जितने भी लेसन्स हैं, हो सकता है कि आपने तैयारी कर रखी होगी, आपने मोस्ट वोस्ट की चर्चा भी कर ली होगी। हालांकि मैं मोस्ट के चक्कर में नहीं पढ़ता, मैं तो इस चक्कर में पढ़ता हूँ कि भाई सारा कंटेंट दिमाग में होना चाहिए और बनाना आना चाहिए। मतलब पूरी साल बच्चे, देखिए मैं यहाँ पे कितनी बार कह चुका हूँ अपने एक्सपीरियंस से, पूरी साल रटने में इतने घंटे लगाते हैं। अरे उसका 1/4 माना आपने 100 घंटे रटा, तो आप कम से कम 5 घंटे इस बात पर प्रैक्टिस कर लो ना कि कोई भी कंटेंट मेरे दिमाग में, आंसर हिंदी में मेरे माइंड में है, उसको इंग्लिश में कैसे लिखना है, इस पर प्रैक्टिस कर लो ना, रटने से मुक्ति मिल जाएगी। इस बात मैंने वीडियो बनाया कि रटना बंद करो और आंसर को बना के कैसे लिख सकते हैं। सारा कंटेंट, हालांकि ज़्यादा नहीं 30-35 वीडियो बनाया अभी तक, लेकिन सारी काम की चीज़ सारी उन वीडियोस में दे दी, आप सर्च करके देख लेना। हाँ, अब चलो काम की बात करें कि बुक के क्वेश्चन आंसर कैसे याद करें। तो देखिए याद तो आपने जितने किए हैं उनको आप फेर लेना। फेरने का मतलब हमारी भाषा है, फेरने मतलब उनको रिवाइज कर लेना, मतलब 2-3 बार पढ़ के देख लेना। लेकिन मेन बात क्या है, कोई भी चैप्टर मत छोड़ना, मोस्ट के चक्कर मत पढ़ना। सारे चैप्टर्स की कम से कम हिंदी समरी, हिंदी में तो दिमाग में होना चाहिए, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कर सको। आपने माना 10, 15, 20 मोस्ट में लगे रहे और किसी ऐसे चैप्टर में आ गया जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, उसका कंटेंट आपके माइंड में नहीं है, तो क्या खाली छोड़ के आओगे? और ध्यान रखना, टीचर कभी भी खाली कॉपी में मार्क्स नहीं देगा, उसको आंसर तो चाहिए। हाँ, मिलता जुलता चल जाएगा, आपको कम याद है कम चल जाएगा। हो सकता है कि आपने इधर बहुत बेहतर किया है, आपका एक आंसर हल्का है, उसको दया आ गई, वो आपसे खुश है, मार्क्स दे दिए, बट छोड़ना नहीं है। और छोड़ कब नहीं सकते हो? जब सारे कंटेंट के पास गए हो, सारे चैप्टर के पास गए हो, सारा कंटेंट, सारी स्टोरी, सारे ऐसे आपके माइंड में है, ठीक है। और हाँ, खास बात फिर भूल जाता मैं, शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना, वर्ड लिमिट। जितना पूछा है उतने में ही आंसर देना, इस बात की प्रैक्टिस कर लेना। 2-4 आंसर भले ही चाहो तो आप लिख के देख लेना। बात छोटी सी लग रही होगी लेकिन बहुत काम की बात है, क्योंकि वो आपने जो एक्स्ट्रा मेहनत की है ना, कि उस चीज़ की भी तैयारी करके देख ली कि मेरा आंसर लगभग कितना बड़ा है। जैसे इसके फॉर्मेट, अब कंपोजिशन की बात साथ सुन लो। कंपोजिशन में आपको ही फॉर्मेट पे तैयारी करनी है। देखिए फॉर्मेट है ना, वो चीज है जो सबसे पहले इंप्रेस मतलब करता है एग्जामिनर को। आपका फॉर्मेट अच्छा है ना, कंटेंट अंतर का, अरे पूरे लेटर को और आर्टिकल स्पीच को पूरा कोई नहीं पढ़ के देखता, मैं आपको पक्का बता रहा हूँ। ये जो चीज़ है ना, ये मैथ है आपकी, यहाँ पे ये और ये, इसके बाद ये दोनों चीज़ आपकी करेक्ट होनी चाहिए। आपके आंसर करेक्ट ही होने चाहिए, शब्द सीमा सही होनी चाहिए, आपकी ग्रामर सही होनी चाहिए। पर यहाँ पे वो मार्किंग थोड़ी सी ऐसे ही कर देगा, हल्की सी लूज मार्किंग होती है इस जगह पे, लेकिन यहाँ पे लूज मार्किंग नहीं होगी। यहाँ पे तो 100% फिट ही होगी, सही है तो सही और गलत है तो गलत। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन जो आपका आंसर है ना, वो ऐसा तो है नहीं कि पूछा कुछ लिख दिया, तो वो आपका मिलता जुलता होना चाहिए। आपकी इंग्लिश ग्रामर, उसमें सेंटेंस में ग्रामर सही होनी चाहिए, सेंटेंस आपका करेक्ट होना चाहिए। मेन बात यह है, क्योंकि इंग्लिश के पेपर के माध्यम से आपकी इंग्लिश चेक करता है कि पूरी साल में आप लिखना कितना सीखे, पढ़ना कितना सीखे और समझना कितना सीखे। समझने के लिए और पढ़ने के लिए रीडिंग है, क्योंकि अनसेंट पैसेज को रीड करना पड़ता है। आपकी राइटिंग मतलब आप कितना लिखना सीखे, उसके लिए कंपोजिशन है, ग्रामर तो जरूरी है ही है, क्योंकि हमारी पूरी इंग्लिश का बेस, आधार, जो भी सेंटेंस है उनका स्ट्रक्चर ग्रामर से ही चलता है, और ग्रामर से आपकी इंग्लिश की नींव बनती है। तभी आप आगे जाके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। रही बुक की बात, बुक का मतलब है कि जो कंटेंट आपने पढ़ा वो आपके कितना दिमाग में है, उस कंटेंट में से अगर क्वेश्चन कर लिया तो आप उसके लिए आंसर बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। ये भी कहीं ना कहीं एक राइटिंग पार्ट में ही आ जाता है। तो कहने का मतलब है, एक रणनीति है, आपने पूरी साल पढ़ा, उसके माध्यम से वो आपकी इंग्लिश को ट्रैक करेगा। तो उसे इंग्लिश दिखाओ, रटा हुआ मत दिखाओ। और इंग्लिश कब दिखेगी? जब आपने तैयारी की होगी। और तैयारी का मतलब है कि सारी चीजें आपको वेल अप टू डेट तैयार करनी चाहिए, ना कि मोस्ट के पीछे भागना चाहिए। हाँ, कुछ चीजें मोस्ट हो सकती है, लेकिन हमेशा उन पे टाइम वेस्ट मत करो, हमेशा तैयारी करो। मतलब 3 दिन में कम से कम इतनी बड़ी रफ को तो भर के पटक दो यार, वो जरूरी है। अगर आपने रफ भर दी, आपने रफ काम किया है, आपने एक पेन खाली कर दिया, तो आपके दृष्टि और उससे अच्छे मार्क्स आएंगे। फॉर्मेट पे काम करो, ठीक है, जो उसका फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट चीज को लिखो। अनसीन पैसेज में शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि एक लाइन में आंसर है, आप 5 लाइन लिख रहे हो। इन सब बातों पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, बट ध्यान रखना, फिर से आपको चेतावनी दे रहा हूं कि इन चीजों पे भी एक बार काम कर लेना। मतलब एक अनसीन पैसेज में से आंसर निकाल कर देख लेना कि कहीं में गड़बड़ तो नहीं जा रहा। और हाँ, हर आंसर के बीच में आपको लाइन छोड़नी है, 1 या 2 लाइन छोड़ दिया करो, ताकि आंसर आपके, इनमें भी सभी चीज की बात कर रहा हूं मैं, ताकि आपके आंसर अलग अलग दिखे। ऐसा नहीं ढूंढना पड़े, मिक्स कर दिए, छठा कहाँ है, 7वां कहाँ है, अलग अलग लिखा करो, ठीक है। तो ये थी आपकी रणनीति। इसी के साथ में
पोएम पे भी टाइम देना है, मतलब 2-4 घंटे 1-2 घंटे उस पर भी दे देने हैं। तो कहने का मतलब है टाइम मैनेजमेंट करो, सब चीज़ों पे फोकस करो। और हाँ, सबसे खास बात जो मैंने, थोड़ा सा फनी हो जाएगी बात लेकिन सत्य है, आपको हंसी तो आएगी बट ये सत्य है। सत्य क्या है, जो वीक स्टूडेंट है ना उनको मैंने क्या कहा था, यहाँ पे फोकस करना है, इन दोनों पे काम करना है, इनको कॉपी में खाली नहीं छोड़ के आना है, तुम यहीं से पास होगे। वो पता है, अच्छा हमें टीचर बेवकूफ़ बना रहा है, इंटेलिजेंट को तो यहाँ पे फोकस करवा रहा है, हमको यहाँ हम तो इनको करके आएंगे। और पक्का वो इनको करके आते हैं, मतलब जिद्दी होते हैं, पता नहीं क्या, और शायद इसीलिए वीक है वो, इसीलिए मतलब उनकी किस्मत खराब है। क्या है, वो यहाँ पे फोकस करेंगे, पेपर में इस चीज़ को सबसे पहले करेंगे, और यहाँ पे सारे गलत, टीचर का दिमाग खराब। फिर यहाँ पे जो लिखा है ना वहाँ पे भी मतलब हो सकता है कि राइटिंग ठीक होती पूरी दे देता, लेकिन पोल तो यहाँ खोल दी ना खुद की कि मैं कुछ नहीं जानता, सारे गलत हो गए, अब यहाँ पे भी मार्क्स कटवाएगा। तो भैया सबसे पहले जो वीक है वो इन चीज़ों को कवर करो, मतलब कॉपी में भी इनको ही लिखो, क्योंकि इतना कष्ट तो करेगा नहीं। यहाँ फुल दे दिए, इधर से आपकी पोल खुली, फिर दोबारा से मार्किंग करेगा, अरे कर दिया तो कर दिया, कोई खास बात नहीं है। तो कहने का मतलब है, और जो हाँ इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो पक्का ध्यान रखना, जो सीरीज है मतलब जो सीरियल है, जैसे पूछा है भाई अनसीन पैसेज पहले आया तो अनसीन जी करेंगे, ग्रामर आई तो ग्रामर करेंगे, वो अपने मन की नहीं करेंगे। क्योंकि वीक जो है ना वो अपनी नाकामी को छिपाने के लिए अनसीन पैसेज कंपोजिशन को पहले कर सकते हैं, मतलब पास मार्किंग का जुगाड़ बना ले, फिर आगे जाके देख लेंगे, कुछ आएगा तो कर देंगे, नहीं आएगा तो कोई खास बात नहीं। लेकिन जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उसको सबसे पहली राय तो ये है कि वो क्रम से करे, जैसे पेपर आए वैसे। और अगर थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहे तो मैं छूट दे सकता हूँ कि वो ग्रामर पोर्शन को अगर तैयारी अच्छी है तो पहले कर दे, क्योंकि इसमें फुल मार्क्स आएंगे। अगर ये फुल आ गए तो फिर आगे भी आपको फुल संभावना है, पक्का नहीं कह सकता, टीचर का मूड है, फुल मिलने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आपका आकलन ग्रामर से ही होता है। ध्यान रखना, आपकी कॉपी में सबसे क्रीम चीज, सबसे रेयर चीज ये है नंबर 1 पे, ठीक है। ये अगर ये आपके करेक्ट है तो बहुत संभावना है, और उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं ये, और नंबर 3 पे आता है ये, और नंबर 4 पे आता है ये। क्योंकि अनसीन पैसेज एक ऐसी चीज़ है कि आंसर उसी के अंदर है, बचपन से निकालता है, हम निकालते ही हैं, इस पे टीचर उतना फोकस नहीं करता। हाँ, लेकिन इसमें भी एक चीज़ ऐसी होती है जो बहुत रेयर है, वो इन सब की ऐसी तैसी कर देगी, उसका कोई तोड़ ही नहीं है किसी के पास। फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैसेज विच मीन, या पैसेज में से जो शब्द उसका सिमिलर निकालिए, या उसका विलोम शब्द निकालिए, अपोजिट निकालिए, वो चीज़ सबसे टेढ़ी हो जाती है, उसका तो किसी के पास तोड़ ही नहीं है, कोई टीचर उसको हल नहीं करवा सकता। वो आपकी वोकेबुलरी कितनी स्ट्रॉन्ग है, वर्ड आपको कितने अच्छे आते हैं, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये थी आपकी पेपर की रणनीति जो मैंने आपको बता दी, एकदम प्रैक्टिकल वे में। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के, जो मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में अनुभव किया, जो मैं सोचता हूं, जैसा मैंने बच्चों को सजेस्ट किया, उनके मार्क्स आए, उस आधार पर मैंने ये ज्ञान आपको दिया, ये अनुभव आपको दिया। आप चाहो तो मानो, आप चाहो तो मत मानो, क्योंकि स्टूडेंट्स है ना, उनके अंदर यही तो कमी है, खुद का दिमाग ज्यादा लगाते हैं, टीचर पे भरोसा कम करते हैं। हालांकि भरोसा तो खूब करते हैं, लेकिन लास्ट में थोड़े चालाक हो जाते हैं, यार मोस्ट मिल जाए कहीं से, यार कहीं से मोस्ट मिल जाए। अरे यार एक बात बताओ, पेपर में 20 क्वेश्चन आए, आप मोस्ट के पीछे भाग रहे हो और आपको 5 मोस्ट मिल भी गए, तो 5 से क्या हो जाएगा, कितने खुश हो कर, अरे यार फंस गया था, याद किया था। अरे फंस गया तो क्या हो गया यार, टीचर है ना, वो 20 साल से कॉपी चेक कर रहा है, वो अच्छे से जानता है कि ये इसका फंसा है, ये मोस्ट था, इसने याद किया, रटाया, नकल कुछ भी किया है, तो एक में छप्पर फाड़ के नंबर नहीं देगा वो। उसका माइंड तो वो कॉपी, पूरी कॉपी देख के संतुष्ट होता है, सब चीज़ें एवरेज ठीक है, बच्चे ने लिखा है, बच्चा लिखना सीख गया है, बच्चा पढ़ना सीख गया, इस बात का पता तो लगा ही लेगा, तुम कितने भी चालाक बन लेना, ठीक है। तो ये थी आपकी पेपर की रणनीति कि 3 दिन में कैसे तैयारी करें। रही फुल मार्क्स, वीडियो बना चुका हूं, केवल पास होने का तरीका, पास होने का ट्रिक, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब मुझे इजाजत दीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, बहुत काम की बात बताइए, ज़्यादा शेयर करना, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी फायदा मिल जाए। हालांकि हम फ्रेंड्स की तो टांग खींचते हैं, पूरी साल दोस्ती रखते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम पे भाड़ में जाए फ्रेंड्स, मुझे मेरा काम बनाना है, लेकिन फिर भी आप इसको शेयर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। और यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।